ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 मार्च 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेम के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली में बाबा ने वापस विचार सागर मंथन की बात की है। इसमें 3 शब्द आते हैं, विचार सागर और मंथन। अब देखिए, दुनिया में कहते हैं कि वो जो सागर था, उस स्थूल सागर का जब मंथन किया गया तो बहुत सारे हीरे रतन निकले, विष भी निकला, जाने क्या क्या नहीं, बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। मतलब मंथन किया तो सब कुछ निकला और लास्ट में बताते हैं अमृत निकला। अब इसको आध्यात्मिक रूप से हम लेते हैं तो विचार मतलब जो मन में क्रिएट होते हैं। अब विचार तो हम सब जानते हैं 5 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बेस्ट भी होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं, नेसेसरी भी होते हैं और एलिवेटेड भी होते हैं। अगर ऐसा करें तो बहुत सारे विचार होते हैं। अब उन विचार सागर को मंथन करो कि मेरे विचार पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, कौन से चल रहे हैं। और उसके लिए बाबा क्या कहता है, एकांत में सुबह सुबह बैठो तो क्या होगा, नई नई बुद्धें बुद्धि में आएंगी। जब हम विचार सागर मंथन करेंगे तो पहले पहले क्या निकला आप देखो, उस सागर में भी दिखाते हैं, पहले पहले विष निकला, जहर निकला। मतलब जब हम शुरू में ज्ञान में आते हैं और विचार सागर करते हैं, मंथन करते हैं, एकांत में बैठ करके सोचते हैं तो सब निगेटिविटी निकलती रहती है। लोग कहेंगे जो हमारे ख्यालात अज्ञान काल में नहीं चलते थे वो ज्ञान काल में चलने लगे। पता नहीं किस किस तरह के ख्यालात आते हैं। मन थोड़ा थोड़ा खराब होना चालू हो जाएगा। अब भगवान क्या कहता है, घबराओ मत। होम्योपैथिक दवा जब पहले खिलाई जाती है तो बीमारी बाहर निकलती है, उथलती है, बाबा कई बार कहता है, फिर धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाती है। तो ये जड़ से खत्म होने वाली की बात है। तो जब हम मंथन करते हैं तो सबसे पहले क्या है, बहुत सारे फालतू फालतू विचार आएंगे, नेगेटिव विचार आएंगे, जो नहीं सपने में सोचा वो आएंगे, व्यर्थ आएंगे। फिर धीरे 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 अंत में क्या होता है, जब हम विचार सागर मंथन करते रहते हैं तो अमृत निकलता है। वो अमृत निकलता है जिसको पी करके अमर हो जाते हैं। अमर हो जाते हैं मतलब सतयुग में शरीर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। देवी देवताएं अमर कहा गया मतलब अकाले मृत्यु नहीं होगी, ऐसी दुनिया में हम जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो और उसके लिए एकांत में बैठ जाओ, एक के अंत में बैठ जाओ, बाबा के अंत में बैठ जाओ, जहां शोर शराबा नहीं वहां बैठ जाओ तो नई नई बुद्धि टच करेगी, है ना। फिर क्या होगा, आपकी अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बन जाएगी। बाबा कहता फर्स्ट क्लास अवस्था बनानी तो क्या करो, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखो। तो बाबा ने कहा पहली बात, हमें ज्ञान में चलने के बाद अपने आप से वादा कर लेना है, भगवान जो सुनाता वही सुनना है, दुनिया की बातें नहीं सुनना। दुनिया की बातों से कान बंद कर लेना है, नहीं तो लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। गांधी जी बापू को भी क्या क्या लोग बोलते थे, ये करेगा, ये वो करेगा, आजादी नहीं मिल सकती, जाने क्या। एकला चलो। तो भगवान जो सुनाता है वो सुनो और दुनिया की बातें नहीं सुनो, क्योंकि दुनिया में हम सुनेंगे तो झरमुई झगमुई की बातें आएंगी, वहियात बातें आएंगी, फालतू बातें आएंगी, वो हमें नहीं सुनना। क्या करना है, अपने संग की संभाल करना है। कहा जाता है ना, संग तर कुसंग बोरे। और क्या करना है, जो पढ़ाई भगवान पढ़ा रहा है ना, इसको अच्छी रीति से पढ़ना है। धारणा करते हैं जो लोग ना, उनका ही संग करना है। क्योंकि देखो, एक बात हमको बहुत अच्छी तरह से पता है कि संग का रंग जरूर लगता है। नहीं लगता ऐसा नहीं, इसलिए कहा भी है रहीमदास जी ने, काजल की कोठरी चाहे कितनो सयनो जाए, लागी है एक पै लागी है। काजल की कोठरी से निकल जाओगे कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा। हम सबका अनुभव है, हम जब फील्ड में जाते हैं विजिट करने, शटडाउन वगैरह में,
कुछ ना कुछ तो उसकी निशानी लग ही जाती, ना लगे हो नहीं सकता है। तो बाबा कहता है संग उनका करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। फिर बाबा ने आज बहुत वंडरफुल बात कही कि बाबा को ख्यालात आता है बच्चों की अवस्था देख करके। क्या ख्याल आता था कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए तो अच्छा है। फिर बाबा कहता है नहीं, तो राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में क्या है, सब कुछ चाहिए। कोई महाराजा बनेगा, कोई महारानी बनेगा, है ना, कोई रॉयल प्रजा बनेगा, सब बनेगा। कोई दास दासी बनेगा, कोई चंडाल भी बनेगा, सब चाहिए। तो बाबा कहता है ड्रामा चेंज होना पॉसिबल नहीं है। ये ड्रामा बना बनाया। बाबा कहता है मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, जो चाहे वो कर सकता है। कई तो साधु सन्यासियों को दिखाते हैं कि वो आए और उनकी वजह से उस पे चिता पर लेटा था और उठ के बैठ गया, ऐसा करके करते हैं। तो भगवान क्यों नहीं कर सकता है? भगवान कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूं। अगर मैं कुछ कर सकता तो जो हमारे अनन्य बच्चे हैं, अनन्य मतलब जिनके जैसा कोई नहीं, उनको शरीर छोड़ने देता, उनको नहीं बचा लेता। अब अगर ऐसा भगवान कर दे तो ड्रामा में सब उथल पथल हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान कहता मैं ऐसा काम नहीं करता हूं। मैं तुमको आकर के पतित से पावन बनाता हूं, नरकवासी से स्वर्गवासी बनाता हूं, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाता हूं। मेरा ये काम है, वो वाला काम मेरा नहीं है। इसलिए बाबा कहता है फिर तो ड्रामा की भाभी कहेंगे और क्या कहेंगे, है ना। तो भगवान हमें सृष्टि चक्र की आदि मध्य अंत की नॉलेज देता है। बाबा कहता है मैं वो जो पढ़ाता हूं वो तुम धारण करो, सीखो। और ओरली पढ़ना, ऐसा नहीं कि कॉपी किताब लेकर के हम सुनाने लग गए ज्ञान, किसी को समझ में नहीं आएगा। हम सबको याद है, हम बचपन में पढ़ते थे, जो टीचर किताब लेके पढ़ाते थे ना, मुझे लगता था ये बुद्धू है, इनकी बात ठीक नहीं है। तो वैसा नहीं करना है ना। बाबा ने कहा पहले पढ़ना है फिर दूसरों को पढ़ाना है, पहले धारण करना है फिर धारणा करानी है ना। सतयुग कितनी अच्छी दुनिया आ रही, वहाँ न हॉस्पिटल होगा, न जेल होगा, न डॉक्टर होगा, न जज होगा, न वकील होगा, न पुलिस होगी, न चोर होगा। सोचो कितनी अच्छी दुनिया होगी। हमारे बचपन में भी बहुत दिन नहीं हुए, 40 साल पहले की बात अगर हम देखें तो लोग कुंडी लगा के खेत में चले जाते थे। तो हम लोग कभी मान लो किसी के घर कुछ काम से गए तो कहते थे दरवाजे में कुंडी लगी, लाक नहीं लगता था। आज लाक लगा के जाते हैं तो भी गड़बड़ हो जाता है। तो दूसरी दुनिया होती, दूसरी दुनिया होती मतलब कोई सृष्टि धरती यही होती है, लेकिन लोग अच्छे होते हैं, लोग स्वर्ग में रहने वाले होते हैं। बाबा कहता है विचार सागर मंथन करने के लिए एकांत चाहिए। क्यों एकांत चाहिए? बाबा ने आज बहुत वंडरफुल बात बताई, क्योंकि वाइब्रेशन कैच होते हैं। इसलिए राम तीरथ चेले को कहता था 2 मील दूर हो जाओ, नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। वास्तव में बाबा कहता है क्लास में भी दूर दूर बैठना चाहिए, नंबर वार बैठाना चाहिए। जो अच्छे भारतीय बच्चे उनको आगे बैठाना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा हो नहीं सकता। लोग फंक हो जाएंगे, अगले दिन से आएंगे नहीं। टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन तो कैच करते हैं ना, और वाइब्रेशन का ही सारा खेल है। आप देखो कोई के पास जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई के पास जाओ तो नहीं अच्छा लगता। क्यों? सारा वाइब्रेशन का खेल है। तो हमें ध्यान रखना कि हमारे वाइब्रेशंस कैसे हैं, है ना। हमें वाइब्रेशन अपने अच्छे लगते हैं, अच्छे रखने हैं, है ना। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने उस पर रहम कर दिया। कई मतलब उठ पड़ता है तो कहेंगे भगवान की मर्जी, जो है ना ड्रामा की भाभी। बाबा कहता है जो कुछ ड्रामा में नूंद है वही होता है, मैं कुछ करता नहीं। मतलब क्या हो रहा है, एक ऐसी सृष्टि नाटक रूपी कह सकते हैं प्रोग्रामिंग बनी हुई, जैसे आपकी रोबोट में प्रोग्रामिंग बननी है कि ऑटोमेटिकली ये चलती रहती है। तो वंडरफुल है। बाबा ने कहा इस समय तुम पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? नॉलेज ज्ञान धारण करने के लिए। मतलब हम देहधारी हैं, बाबा भी देही है, और हमको देहधारी से भी देही बना रहा है।
बाबा ने कहा मैं भी समझाता हूँ, कोई कोई समय में बाबा भी बैठ करके समझाता है। तो बाप का पार्ट और प्रजापिता ब्रह्मा का पार्ट दोनों का वंडरफुल पार्ट है। बाबा कहता है कि बाबा का भी विचार सागर मंथन सुबह को चलता है। कौन सा बाबा का? ब्रह्मा बाबा का। शिव बाबा को तो विचार सागर मंथन करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जैसा टीचर वैसे तो बच्चे होंगे। बाबा ने कहा टीचर कभी दुनिया में भी देखो पूरे 100 मार्क्स नहीं देते हैं, मैथ वगैरह में भले दे देते हैं, कुछ कम देंगे। तो बाबा मिसाल 100% कैसे बनेंगे? अब से 99 हो गए तो फिर 100 ही कहा जाएगा ना। तो ये सब बातें बाबा ही समझाता है। कई लोगों का फिर बहुत प्रश्न चलता है कि मुरली तो एक ही होती, बाबा की वाणी तो एक जैसी होती, हर दिन बोलता आत्मा समझ के मुझे याद करो, कोई नई बात तो है नहीं। अब ये वाली बात जब हमारे मन में चलने लगी तो समझ लेना हमारी उन्नति रुक जाएगी। क्यों? भगवान अलग अलग तरह से सुनाता है। अब हम ना समझ पाए तो हमारी अल्प बुद्धि है ना? तो ये कभी नहीं सोचना है। भगवान जो सुनाता है, कई बार रिपीट होती हैं पॉइंट्स, क्योंकि नए नए बच्चे आते हैं तो बाबा को रिपीट करनी पड़ती है। कोई मिसाल देना होता है तो बाबा बता देता है। बाबा ने उस टाइम कहा था कि लास्ट में बहुत सारे लोग आएंगे। तो अभी देखो बाबा के घर में कितने लोग आ रहे हैं। कोई तो निमित्त बनेगा बहुतों को ज्ञान देने के लिए, है ना? तो जो ज्ञान किसी को दिलाने के निमित्त बनता है ना, उनको भी बहुत बड़ा फल मिलता है। तो चेक करें हम किसी को ज्ञान दिलाने के निमित्त हैं कि नहीं है। ब्रह्मा बाबा तो सब बातों का अनुभव ही है। बाबा कहता है कि अखबार व मैगजीन में भी तुम लिखो कि 5000 वर्ष पहले भी ये लड़ाई लगी थी, अब वापस लगनी है। इन बातों को समझना तो आकर के समझो, है ना? कुल मिला करके हमें क्या करना है? अपनी बुद्धि को शार्प बनाना है। बाबा ने आज कहा तुम परफेक्ट बन रहे हो। दुनिया की है डिफेक्टेड बुद्धि और हमारी बुद्धि परफेक्ट बन रही है। परफेक्ट कब बनेगी? जब डिफेक्ट लेस होंगे। और डिफेक्ट लेस कब होंगे? जब हम किसी के इफेक्ट में नहीं आएंगे। तो ये सब बातें बाबा समझा रहा है, इनको अच्छी तरह से समझकर पढ़ाई करना है, किसी दूसरे के संग में नहीं बनना है ना। तो आज का टेक होम क्या है? एक ही टेक होम है हमारा कि विचार सागर मंथन करने की आदत सुबह सुबह डालनी है। बाबा जब सुनाता है उससे सुननी है, किसी और से सुनना नहीं। अपनी अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास बनानी है और ड्रामा की पट्टे पर अचल अडोल रहना है, बेफिक्र रहना है, संशय में नहीं उठाना है। कुछ भी कहेंगे लोग, कहा ना ये सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो हमें लोगों के कहने कहलाने पे जाना नहीं है, एक बाबा की याद में मगन रहना है। आज का बाबा का वरदान है, यथार्थी बन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहता है सर्वशक्तिमान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त हैं, हम सबको 8 शक्तियां मिली। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, है ना? आपका समेटने की शक्ति, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। ये जितनी भी शक्तियां मिली, क्या करना है? जब जैसी परिस्थिति आए, जैसा समय आए, उस समय उस शक्ति का उपयोग करो। जब जिस कार्य में लगाना चाहो लगा लो। तो ये शक्तियां क्या होंगी? आपकी सहयोगी बन जाएंगी। यानी शक्तियां क्या होंगी? प्रभु का वरदान हो गई। बाबा कहता है जब चाहो जिस रूप से चाहो लगा लो। तो चेक करना है हम उस रूप से लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। बाबा कहता अभी जरूरत है शीतलता के रूप में लगा लो, अभी अभी चलाने के रूप में लगा लो। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो, तो ये सर्व शक्तियां मास्टर सर्वशक्तिमान की सेवाधारी बन जाएंगी। तो वो हमें ध्यान देना है। स्लोगन है, स्वपुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहां हिम्मत है वहां सफलता हुई पड़ी। अब देखो बहुत सारे काम जब हम करते हैं ना, हिम्मत रखी
तो सफलता मिलती है। इसलिए कहा जाता है हिम्मते मर्दे मददे खुदा। तो जब हिम्मत करते हैं तो भगवान की भी मदद मिलती, हिम्मत नहीं करेंगे तो कैसे मदद मिलेगी। तो हमें क्या करना, स्व पुरुषार्थ मतलब खुद क्या पुरुषार्थ और विश्व कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना है। हिम्मत रखना तो आप देखो मददगार मिल जाते हैं। अभी बीच में एक आया था कि एक रास्ते में बहुत बड़ा पेड़ गिर गया था। उस पेड़ को गिरने के कारण क्या हो रहा था कि गाड़ियां नहीं जा पा रही थी। तो एक व्यक्ति, पता नहीं कहीं का सीन था, नीचे उतरा और उतर करके वो पेड़ हटाने लगा। तो किसी ने सोचा है छोटा सा बच्चा कैसे हटा सकता है। लेकिन कहते हैं जब आप पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखते हैं और अच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति आती है। तो बच्चा आया, फिर लोग और आए, फिर बहुत सारे लोग आए और वो पेड़ हट गया और एम्बुलेंस जा पाई, बहुत सारी गाड़ियां जा पाई। तो कहने का भावार्थ है कि जब हम संकल्प श्रेष्ठ करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।